बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज इमरान रियाज़ ख़ान को अदालत में पेश किया गया और उनके मामले पर समाअत हुई है। इमरान रियाज़ ख़ान जिनका एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था पुलिस को, उन पर जालसाजी का या हेर फेर का, बल्कि एग्जैक्टली कहा जाए तो अमानत में ख़यानत का मुकदमा दर्ज किया गया था कि इमरान रियाज़ ख़ान ने अमानत में ख़यानत की है और कल उनको अदालत में पेश किया गया। एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया। आज उनको दोबारा पेश किया गया और आज अदालत ने फ़ैसला सुनाया है, उनको इस मुकदमे से, इस बेहुदा फजूल झूठे मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। ज़ाहिर है डिस्चार्ज करने का मतलब ही ये है कि इमरान के अदालत ने करार दिया है कि ये जो मुकदमा है झूठ पर मबनी है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि जिन्होंने ये झूठा मुकदमा बनाया, जिन्होंने इमरान रियाज़ ख़ान को हज पर जाने से रोका, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई है पाकिस्तान में, शायद इसके कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं है या इसकी अमलदारी नहीं है। वरना होना तो ये चाहिए कि भाई पूछा जाए कि आपने कैसे जो है वो एक इमरान ख़ान को जो है वो हज पर जाने से रोका, उसका जब कोई कसूर नहीं था, आपने झूठा मुकदमा कैसे बनाया। और अब देखिए इसमें दिलचस्प बात क्या है, दिलचस्प या अफसोसनाक बात तो यह है कि उन पर अब कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यानी अदालत ने एक मुकदमे से रिहा किया और पुलिस ने दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार किया है और ये मुकदमा है कार सरकार में मुदाखलत का। अब जब अदालत ये कहती है कि उनको गिरफ़्तार करना ठीक ही नहीं था, तो फिर दूसरा मुकदमा तो स्टैंड ही नहीं करता कार सरकार में मुदाखलत का। सरकार ने क्या काम किया है जी? सरकार ने तो एक ऐसा काम किया है कि जो उसे करना ही नहीं चाहिए था और उस गलत काम के करने पर भी मुदाखलत पर वो एक और पर्चा दर्ज कर रहे हैं। एक पर्चे से जान छूटी, दूसरा मुकदमा डाल दिया। तो ये है हमारी पंजाब पुलिस, जिसके चीफ आज अदालत में सुबह खड़े होकर इधर उधर की हाँक रहे थे और उनके पास कहने को कुछ था नहीं। अब आप देखिए कि इमरान रियाज़ ख़ान ने खुद आज अदालत के रूबरू पेश होकर क्या कहा है, क्या बातें की हैं। आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। देखें, इमरान रियाज़ ख़ान ने अदालत में कहा कि जितने पैसे इन्होंने मेरे ऊपर डाले, इतने पैसे मेरे वालिद साहब सालाना सदका खैरात कर देते हैं। यानी इतने ये जो पैसों का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया, ये तो कोई अहमियत ही नहीं रखते। फिर उन्होंने कहा कि पुलिस गर्दी उरूज पर पहुंच चुकी है। इमरान रियाज़ के भाई को पुलिस ने अहाता अदालत में वीडियो बनाने पर हिरासत में ले लिया है और फिर बाद में अदालत ने मुदाखलत की, जज ने मुदाखलत की तो भाई को छोड़ा गया। तो इसकी भी इमरान रियाज़ ने शिकायत की कि मेरे भाई को भी गिरफ़्तार किया गया। इमरान रियाज़ ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई ज़िद कर बैठा है, ये चाहते हैं मुझे रोता हुआ देखें, लेकिन मैं कभी टूटने वाला नहीं हूँ इंशाअल्लाह। इमरान रियाज़ ख़ान ने कहा कि जी मुझे इन्होंने मेरे साथ कोई ज़िद कर बैठा। फिर उन्होंने कहा कि कल एक आलिम दीन अदालत में मिले, उन्होंने कहा कि हज से रोकना अबू जहल का तरीका था, हज से रोका नहीं जा सकता और हज से रोकना जो है ये अबू जहल का तरीका है। फिर एक इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई को भी गिरफ़्तार किया गया था, तो पंजाब पुलिस के SHO फुरकान जो हैं, उन्होंने इमरान रियाज़ के भाई पर कमरा अदालत में तशद्दुद किया, जो कि रिपोर्ट हुआ है। और इमरान रियाज़ ने जज से कहा कि इसने मेरे भाई को मारा, हम इस SHO के ख़िलाफ़ तहरीरी दरख्वास्त दे रहे हैं। तहरीरी दरख्वास्त, मेरे भाई पर नहीं मुझ पर तशद्दुद करो, ये पुलिस अफसरान से इमरान खान ने मुकालमा करते हुए कहा। फिर इमरान रियाज़ खान ने कहा कि मैं मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लीडर्स को बड़ा पसंद रहा हूँ। नून लीग अपोजिशन में थी तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ मेरा माथा चूमते थे, मेरी सहाफ़त की तारीफ़ें करते थे। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी तो मैं उन्हें बहुत प्यारा लगता था। आज तहरीक इंसाफ को अच्छा लगता हूँ, शायद कल उनको भी पसंद ना आऊँ। तो ये मेरा काम है सहाफ़त करना, किसी की पसंद नापसंद से मैं अपना काम नहीं रोकूँगा। फिर इमरान खान ने कहा कि ये कहते हैं कि मैंने तस्लीम कर लिया कि मैंने रकम ली है, ये मुझसे मेरा नाम नहीं उगलवा सकते, ये जितने पैसों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं इतने तो सदका खैरात कर देता हूँ। इमरान रियाज़ खान ने कहा कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये मुझसे मेरा नाम नहीं उगलवा सकते और ये कह रहे हैं कि हमने इसे उगलवा लिया है कि मैंने पैसे जो हैं वो अदा करने हैं, तो झूठ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि मुझे 6 महीने गायब रखा गया, मुझ पर बदतरीन तशद्दुद किया, मैं सुकड़ कर तीला हो गया, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा, मैं नहीं माना। अब मैं कैसे इनका झूठा इल्ज़ाम मान लूँ, ये इमरान रियाज़ खान ने जज साहब से कहा। फिर उन्होंने कहा कि मुझ पर झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसको गवाह बनाया उसने उनको बेनकाब कर दिया, वो गवाही देना चाहता था उसको अगवा कर लिया, इससे बड़ी फस्तायत और क्या हो सकती है। देखें, कल आपने देखा होगा एक डॉक्टर अरशद नामी शख्स जिसने कहा कि जी ये मेरा नाम गवाह के तौर पर लिखा गया, ये बिल्कुल झूठा है, मेरा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। उससे ये बयान जब रिकॉर्ड कराया गया और वो अदालत में बयान देने आया
तो उसको अगवा कर लिया। गिरफ्तार तो नहीं, ज़ाहिर है गिरफ्तारी होती तो कोई डाली गई होती, उसे भी गायब कर दिया गया ताकि वो गवाह ही ना दे सके। अदालत ने कल कहा था कि अगर वो गवाह जो है वो आकर यहाँ पर कह दे तो मैं मुकदमा ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वो गवाह जब अदालत आया तो उसको रोक दिया गया। रोक क्या लिया गया, बल्कि उठा ही लिया गया। तो उस पर भी आज अदालत ने उसको बाजियाब कराकर कल पेश करने का हुक्म दिया है। वो एक अलग मामला है। तो उन्होंने कहा कि जी जिसको गवाह बनाया उसने इनको बेनकाब कर दिया, वो गवाही देना चाहता था, उसको अगवा कर लिया गया। फिर इमरान रियाज खान ने कहा ये कैसा मुकदमा है जिसमें इल्ज़ाम लगाने वाला मुझ पर करोड़ों का इल्ज़ाम लगा रहा है, पुलिस मुझे बुला नहीं रही, मेरा मौक़िफ़ नहीं ले रही, जबकि कानून ये कहता है कि दोनों फरीक़ैन को पहले बुलाकर पूछा जाए, सुना जाए। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, इनका तो सर भी नहीं है। ये इमरान रियाज खान ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि आज अदालत में कह रहे हैं कि मैंने तस्लीम कर लिया है कि मुद्दई से पैसे लिए हैं। झूठ की कोई हद होती है, ये अपनी सारी अखलाकियात रिवायात दफन कर चुके हैं। इमरान रियाज ने कहा कि ये मुझे रोता टूटता देखना चाहते हैं, दीवाने हैं, ख्वाब देखना चाहते हैं। फिर इमरान रियाज खान ने कहा कि आज इन्होंने मेरे भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया, ये मेरी फैमिली को अजियत देकर मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। मैं इनको कहता हूं कि मुझ पर तशद्दुद करो, जो करना है मेरे साथ करो, मेरी फैमिली के साथ ना करो। फिर उन्होंने कहा कि मुझे एहराम की हालत में इन्होंने गिरफ़्तार किया, मैंने अदालत में हल्फ दिया कि मैं हज करके वापस आऊँगा, लेकिन इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हें पाकिस्तान से नहीं जाने देंगे। इमरान रियाज खान ने अदालत को ये भी बताया। बहरहाल फ़ैसला महफूज हुआ जो अब कुछ देर पहले सुनाया गया है, और फ़ैसले में कहा गया है कि ये इल्ज़ाम साबित नहीं होता और इमरान रियाज खान को डिस्चार्ज कर दिया गया मुकदमे से। लेकिन साथ ही जो गवाह था जिसको पेश नहीं किया जा सका, उस गवाह के बारे में भी अदालत ने हुक्म दिया कि इस गवाह को भी बाजियाब करा के कल पेश किया जाए। अब पता नहीं उस बेचारे गवाह का क्या बनता है जिसने ये जुर्रत की कि वो भी अदालत में आकर इमरान रियाज खान के हक़ में गवाही दे, जिसको उन्होंने अपना गवाह बना के पेश किया था। अब ये तो आप जान ही चुके हैं कि जो इस मुकदमे का मुद्दई है वो मरियम नवाज़ का पोलिंग एजेंट, बल्कि इंचार्ज पोलिंग एजेंट रहा है, वो चीफ पोलिंग एजेंट रहा है, और उसके सारे सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं कि किस तरह से वो मरियम नवाज़ का करीबी आदमी है और इमरान रियाज खान के मुकदमे में वो मुद्दई बन के सामने आ गया है। तो देखिए कैसी मुज़हिका खेज़ बात है और कैसा मजाक बना रखा है इस कानून को। अब इमरान रियाज पर एक और मुकदमा डाला गया कि इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की। अच्छा, कार्य सरकार में मुदाखलत की हकीकत यह है कि इन्होंने एक एक गाड़ी को रोक कर उस रात चेक किया कि किसी में इमरान रियाज खान छुप के अंदर ना चला जाए, छुप के ना चला जाए। इन्होंने नाके लगाए हुए थे, इमरान रियाज खान को रोका जा रहा था। फैमिली पहले पहुंच चुकी थी एयरपोर्ट पे, फैमिली इंतज़ार कर रही थी जिन्होंने साथ जाना था। ये दूसरी गाड़ी में आए और वहाँ पर एक ऐसा कर्फ्यू नाफिज था। इमरान रियाज खान को खुद मियां अली अशफाक ने पुलिस एहलकारों को बुला के कहा, जो अगली गाड़ी में झुके हुए थे इमरान रियाज खान को ढूंढ रहे थे, उन्होंने बुला कर कहा कि भाई इस गाड़ी में है, इधर आओ, वहाँ लोगों को मत तंग करो, हमारे पास है इमरान रियाज खान, इधर आ जाओ। और जब वो सादा कपड़ों में मलबूस आ गए लोग बड़े, तो मियां अली अशफाक ने कहा कि नहीं, तुम लोग पीछे हट जाओ, जो पुलिस यूनिफॉर्म में लोग हैं या किसी भी यूनिफॉर्म में लोग हैं उन्हें आगे भेजो, उनको गिरफ्तारी देंगे। और इमरान रियाज खान ये बात खुद कई मरतबा कह चुके हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म में भी बंदा मोटरसाइकिल पर बैठकर भी अकेला भी मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर आ जाएगा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में होगा और मैं उसके यूनिफॉर्म को चैलेंज नहीं करता। ये इमरान रियाज खान कई मरतबा पहले भी कह चुके हैं कि यूनिफॉर्म में आओ, वारंट दिखाओ और मुझे ले जाओ, अकेला बंदा भी आएगा तो मैं इनकार नहीं करूँगा। और यहाँ पर एक फ़ौज जफ़र मौज भेजी हुई थी, सादा कपड़ों में लोग थे, पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म में थे। बस ये बहस ज़रूर चली कि पुलिस को भेजें, हम गिरफ्तारी दे देंगे। और फिर जब पुलिस एहलकार आगे आए तो उनको फ़ौरन इमरान रियाज खान ने गिरफ्तारी दे दी थी। तो कार्य सरकार में मुदाखलत कहाँ हुई? वो जो सादा कपड़ों में मलबूस थे उनके कार्य सरकार में या उनके कारनामे में ज़रूर इमरान खान ने रुकावट डाली और कहा कि तुम लोग अपनी शराख्त दिखाओ, तुम कौन हो, कैसे मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं। हाँ, उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म में आगे लोगों को आगे भेजो तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा। तो हैरत अंगेज़ बात यह है कि कोई ये नहीं पूछेगा कि नामालूम अफराद गिरफ्तारी देने का मुतालबा कैसे कर रहे थे, सादा कपड़ों में मलबूस अफराद गिरफ्तारी देने का मुतालबा कैसे कर रहे थे। एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए, ना कि इमरान रियाज के खिलाफ। इमरान के पास तो जब जैसे ही पुलिस एहलकार आए इमरान रियाज ने गिरफ्तारी दे दी और उसमें कोई चूं चढ़ा नहीं की। ये बात भी मैं आपको बता दूं, ये जब एयरपोर्ट की हुदूद में आ रहे थे उससे पहले इनके इल्म में था कि गिरफ्तारी करने के लिए वहाँ पर पुलिस टीमें मौजूद हैं और नफरी मौजूद है, और ये फैसला करके आए थे कि हम अपना एयरपोर्ट पर जाने और हज पर रवाना होने का हक इख्तियार करेंगे और अगर हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो गिरफ्तारी दे दी जाएगी। ये फैसला करके गए थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट की हुदूद में कुछ पीछे
गाड़ी खड़ी करके, जिसमें सारे दोस्त मौजूद थे, मियाँ अली इशफाक थे, सिद्दीक जान थे और बाकी लोग मौजूद थे, मियाँ और एहतशाम अब्बासी वगैरह मौजूद थे। सब ने मिलकर मुशावरत की कि क्या करना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए या गिरफ्तारी देनी चाहिए। तो फिर फैसला हुआ था कि नहीं, हमें अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए एहराम में हैं हज पर जाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर सरकार ने गिरफ़्तार करना है तो कर भी ले, क्या फ़र्क पड़ता है। और इसके बावजूद ये पर्चा काट दिया गया है कि कार्य सरकार में मुदाखलत की है। तो एक झूठा पर्चा बेनकाब हुआ, उसमें शायद रुसवाई पुलिस की काफ़ी नहीं है कि पुलिस ने एक और पर्चा जो है वो काट दिया है, उसमें अब गिरफ्तारी हो गई है। तो जुल्म है, जितना भी आप कर लें, कितना कर लेंगे, कहाँ तक जाएंगे। बहरहाल इमरान रियाज खान इसको साबित कदमी के साथ इस सारे मामले को झेल रहे हैं। लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि उनकी फ़ैमिली को भी तकलीफ़ दी जा रही है, उनकी फ़ैमिली को भी परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पर तो जजेज़ और उनकी फैमिलीज़ महफूज नहीं है, तो सहाफ़ियों का कोई क्या पुरसान हाल होगा। बहरहाल मैं क्या अब तो खैर मज़म्मत करते हुए भी जो है वो अल्फाज साथ नहीं देते। ऐसा लगता है कि बेवक़्त सा ये लफ्ज़ है। हम बहरहाल मुतालबा ज़रूर कर सकते हैं कि खुदा का वास्ता है कि अब तो वो हज कर भी नहीं सकते, हज के लिए जा भी नहीं सकते इमरान रियाज खान, तो उन्हें जो है वो जान छोड़ दें उनकी, यही हम कह सकते हैं।